नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व में बिहार भी इस बार तैयार है। बिहार में बसपा तैयार है। बिहार का जब भी जिक्र होता है तो जहन में वही भोजपुरी गानों की फुहड़ता, वही भोजपुरी गानों की अश्लीलता दिमाग में कहीं ना कहीं सन्न कर जाती है, दिमाग के अंदर घर कर जाती है। जी हाँ, बिहार को एक ऐसा मुखौटा बना दिया गया देश भर के अंदर, जहां गाने बजते हैं कि लहंगा उठाएंगे रिमोट से, एगो चुम्मा दे दा राजा जी, बन जाई जतरा, या फिर बेबी बियर पीकर नाचा तारी छमक चलो। इस तरीके के तमाम गाने आपने भी सुने होंगे कहीं ना कहीं। लॉलीपॉप लागेलू, इस तरीके के तमाम अश्लीलता भरे गाने बिहार की पहचान बन चुकी है। लेकिन इस बिहार की पहचान को जो अश्लीलता के रूप में जाना जाता है, एक लेबर फैक्ट्री बनाई जाती है। इस बीच में बसपा की जो शानदार एंट्री हुई है बिहार के अंदर, तो क्या वाकई में बिहार की भी तस्वीर उत्तर प्रदेश की तरह बदलने वाली है क्या 2007 से 12? चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको तमाम चीजें क्लियर करके बताते हैं क्या है मौजूदा दौर में बसपा की स्थिति बिहार के अंदर। स्क्रीन पर देखिएगा, आपकी एक वीडियो आ रही होगी। इस वीडियो के अंदर देखिए किस तरीके से जो हुजूम है सड़कों पर निकला है। ये तस्वीर जो है बिहार की है। जी हाँ, वही बिहार जहां मजाक मजाक में कहते हैं कभी पधारिए तो हमारे बिहार में, कट्टा सटा देंगे कपार में। यानी इस तरीके के नैरेटिव को बना दिया गया बिहार के लिए कि बिहार का मतलब जंगल राज, कुशासन या फिर अश्लील गानों की पूरी फैक्ट्री लगा दी गई है वहां पर। अन्य राज्यों में जहां आपने देखा होगा लोगों के लिए काम धंधे के लिए फैक्ट्रियां लगती हैं, लेकिन यहाँ अश्लीलता की फैक्ट्री लग चुकी है। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं बिहार की हैं, ये जो जन सैलाब है, हाथों में आप नीले झंडे देख रहे हैं, सड़कों पर हाथियां सीना चौड़ा करके चिघाड़ती हुई चल रही हैं, ये तस्वीरें बिहार की हैं। ये रैली किसी उत्तर प्रदेश की नहीं है जहां पर बसपा मजबूत स्थिति में है। ये उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार की तस्वीरें आ रही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में लाखों की संख्या में समर्थक सड़कों पर आए, हाथों में नीला झंडा, सड़कों पर हाथी, चुनाव निशान जो है बसपा का वो भी सड़कों पर चलती हुई नजर आई। और तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, इसमें बुजुर्ग महिलाएं, तमाम महिलाएं भी सड़कों पर उतरी और उनके हाथों में झंडा है। यानी कि जिस बिहार को लेबर फैक्ट्री बना करके रख दिया है मौजूदा सरकार हो या फिर पिछली सरकार, जिसके ऊपर जंगल राज बनाने का तबका लगा था, यानी जिसके माथे पर लिख दिया कि जंगल राज, यानी कि लालू प्रसाद यादव की सरकार हो या फिर उसके बाद की मौजूदा दौर की सरकार नीतीश कुमार की, बिहार का भविष्य किसी ने नहीं बदला। यानी कि निजाम तो बदले, राजा तो बदला, लेकिन नीयत नहीं बदली, किस्मत नहीं बदली बिहार की। तो क्या मौजूदा दौर की नीतीश कुमार की सरकार, आज जो ये लाखों समर्थक सड़कों पर उतरे हैं बसपा के, क्या लग रहा है कि बसपा इस बार बिहार में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है? यानी कि लोगों ने कहीं ना कहीं जो चूहे बिल्ली का खेल है, कभी आरजेडी कभी जेडीयू, उस बीच में कभी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, इसने बिहार को ऐसा ठगा कि बिहार आज भी देश भर के अंदर सबसे ज्यादा लेबर भेजने वाली एक फैक्ट्री बन चुकी है, यानी लेबर फैक्ट्री बन चुकी है। इस बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए, यानी जो बिहार शिक्षा के लिए जाना जाता था, नालंदा जैसी जिसकी पहचान हो, जिसका ऐतिहासिक महत्व देश को बड़े बड़े लीडर जिसने दिया हो, औद्योगिक घराना जिसे कहा जाता था एक समय में 80 के दशक में, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सब कुछ बर्बाद हो गया देखते ही देखते बिहार के अंदर। तो क्या लग रहा है कि इस बार बसपा जिस मजबूती के साथ शुरुआत हुई है, वाकई में बिहार के अंदर इस बार बसपा एक नया परिवर्तन करेगी। यकीन मानिएगा, बसपा जैसी पार्टी अगर बिहार के अंदर सरकार बनाती है, तो बिहार के माथे पर जो इस अश्लीलता भरा शब्द लिख दिया गया है, यानी कि जितने अश्लील गाने हैं भोजपुरी के, मानो की खदान हो चुका है बिहार।
कोई रिमोट से लहंगा उठाता है, तो कोई भाभी देवर के ऊपर तमाम तरीके के ऐसे गाने बना करके बिहार को उस फुहड़ता और उस नग्नता की तरफ ले गया है, जिस बिहार का गौरवशाली जो इतिहास था उसे धूमिल करने का प्रयास दोनों ही सरकारों ने किया। सरकारें मौन है, बिहार लेबर फैक्ट्री बनकर के लेबरों की सप्लाई पूरे देश में कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर मौजूदा निजाम हो या फिर पहले वाला निजाम, सोचने की जद्दोजहद ही नहीं करता है, वो अपनी ही मस्ती में चूर रहता है। तो मौजूदा दौर की जो तस्वीरें आई हैं बिहार की, इस बार बिहार के अंदर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बसपा का जन समर्थन ये जो था, अक्सर ऐसी भीड़, अक्सर ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है चुनाव में। लेकिन ऐसी तस्वीर अगर बिहार से आ रही है, तो यकीन मानिएगा इस बार सत्ता कुछ कहने का प्रयास कर रही है, यानी कि इशारे कुछ और ही इस बार बयां कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब किसी भी जगह की परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, राजनीतिक हालात बदलने होते हैं, तो एक बहुत पुरानी कविता है, आपने भी सुनी होगी, इस शब्द को जरूर आपने सुना होगा कि करो सिंहासन खाली कि अब जनता आने वाली है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता थी, इसे आपने भी सुना होगा। यानी बिहार की जनता अब सड़कों पर उतर करके हाथों में नीला झंडा लेकर के, हाथियों की जो दहाड़ है सड़कों पर, उसने ये कह दिया है मौजूदा सरकार को कि करो सिंहासन खाली कि अब जनता आने वाली है। ये जनता अब बसपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने को तैयार है, क्योंकि मौजूदा दौर की सरकार हो या फिर पहले की सरकार है, इन्होंने बिहार और बिहार के लोगों के लिए कुछ भी न के बराबर किया। यानी जो इंडस्ट्रियल बेल्ट था, देखते ही देखते स्वाहा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसके ऊपर सरकारें चर्चा ही नहीं करती हैं। कोई जंगल राज चलाता है, तो कोई मंद मंद मुस्कान के साथ सरकारें चला देता है, किसी के हाथ में कुछ लगता ही नहीं है। नौजवान बिहार छोड़ करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन मौजूदा बिहार के अंदर उनको रोजगार की सुविधा मिलती ही नहीं है। दिल्ली हो या फिर अन्य बड़े शहर, बिहार के लोगों से एक बड़ा एरिया भरा पड़ा है। लोग मजाक मजाक में ही बिहार को लेबर फैक्ट्री तक बुलाने लगे हैं। तो क्या मौजूदा दौर में जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव का संकेत जो है, ये तस्वीरें इस समय दिखाई दे रही हैं बिहार के अंदर। जन सैलाब जो है, उस भीड़ के अंदर जब आप तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये महसूस होगा, ये बिहार के अंदर का वो तबका है जो निचले पायदान पर है। यानी दलित समाज और पिछड़े समाज का वो हिस्सा आज सड़कों पर आया, बहन मौती के समर्थन में आया बिहार के अंदर, जो बमुश्किल दो वक्त की रोटी की इंतजाम करता होगा। यानी वो किसान तबका हो या फिर रोजमर्रा की मेहनत करके दो वक्त की रोटी खाने वाला वो गरीब तबका सड़कों पर उतर करके बसपा के साथ एक उम्मीद के साथ बिहार में इस समय जुड़ा है। तो बिहार की राजनीति के अंदर बसपा का जो जन सैलाब है, यानी चुनाव में अभी लगभग 6 महीने से ऊपर का लगभग का समय बचा है, लेकिन बसपा के समर्थन में जो इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है, एक संकेत दे रहा है कि बिहार की राजनीति में ये जो चुनाव होगा विधानसभा का, बड़ा ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। यानी बसपा तो खासतौर से एक मजबूत स्थिति में बिहार में चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कुछ महीने पहले ही, मात्र 3 से 4 महीने पहले उपचुनाव हुआ था, रामगढ़ की सीट थी। रामगढ़ की सीट पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, मात्र चंद कुछ हजार वोटों से चुनाव हारा, तो सोचिएगा कि बिहार के अंदर बसपा की मजबूती दिन पर दिन वहां के नेताओं के द्वारा दिन रात मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आपने देखा होगा, राम जी गौतम भी, जो मौजूदा दौर के राज्यसभा के सांसद है बसपा के, दिन रात बिहार के अंदर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार में इस बार का जो चुनाव होगा, एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के चेहरे होंगे, जिसमें आरजेडी भी है, जिसमें कांग्रेस भी होगी, दूसरी तरफ एनडीए होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, और मौजूदा दौर की सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू भी होगी। तमाम छोटे छोटे दलों का अलग अलग समूह बनकर के चुनावी मैदान में है। वही बसपा अकेले ही मैदान में उतर करके इस बार एक नया विकल्प देने का प्रयास कर रही है बिहार चुनाव के अंदर। यानी कि बिहार के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन करना है,
तो लोगों के बीच में एक ऑप्शन होना चाहिए और वो ऑप्शन इस समय बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी बन करके तैयार है। यकीन मानिएगा इस बार बिहार का चुनाव एक नए बदलाव के संकेत देते हुए नजर आ रहा है बसपा की इस रैली के बाद से। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि बिहार में जो भी बसपा से जुड़े हुए समर्थक हैं उनके बीच में यह खबर जाए कि बसपा मजबूती के साथ कमर कस चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। सहयोग करिए और बसपा के हाथों को मजबूत करिए ताकि बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन हो और बसपा जैसी पार्टी सरकार में आए तो शायद लेबर फैक्ट्री का जो तबका माथे पर लगा हुआ है इस समय बिहार के ऊपर, उसे मिटाने में हम और आप मिलकर के मदद कर सके। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कार्य आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।